हाय स्टूडेंट, मैं मनोज सर अपने सर्वोदय ग्रुप चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग गणित के बारे में पढ़ेंगे। गणित क्या है, गणित किसे कहते हैं और गणित का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। जैसे पहले तो हम लोग बताएंगे परिभाषा गणित किसे कहते हैं। चलिए, बोर्ड पे मैं पहले से ही लिख दिया हूँ। गणित की परिभाषा हम बताते हैं, गणित किसे कहते हैं। तो गणित की परिभाषा है किसी तथ्य से संबंधित आंकड़ों का अध्ययन करना गणित कहलाता है। गणित की परिभाषा है किसी तथ्य से संबंधित आंकड़ों का अध्ययन करना गणित कहलाता है। गणित के निम्न शाखाएं होती हैं। गणित की बहुत सी शाखाएं होती हैं, लेकिन हम लोग केवल यहाँ पर 3 शाखाओं का अध्ययन करते हैं, जो कि मैं बोर्ड पे पहले से ही लिख दिया हूँ। देखिएगा, पहली शाखा है अंक गणित, दूसरी शाखा है बीज गणित, तीसरी शाखा है रेखा गणित। तो अब हम लोग पहले बात करते हैं अंक गणित किसे कहते हैं। तो अंक गणित की मैं परिभाषा बताता हूँ। गणित की वह शाखा है, अंक गणित गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम अंकों से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करते हैं, उसे अंक गणित कहते हैं। अंक गणित की परिभाषा मैं अभी बताया हूँ। जैसा कि मैं बोर्ड पे पूरा तो नहीं लिखा हूँ, लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ पूरा जो मेन उसमें है उसका मैं लिख दे रहा हूँ। अंक गणित की परिभाषा बताया गया अभी कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अंकों से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करते हैं, उसे अंक गणित कहते हैं। चलिए, तो अंक गणित में अब अंकों का अध्ययन, अंक क्या होता है तो अंक हम बता देते हैं। 10 अंक होते हैं। 10 अंक होते हैं। मैं 10वां अंक को लिख दिया जा। यहाँ देखिएगा, पहला अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये कितने हैं? 10 अंक होते हैं। और अंक गणित में हम इसी 10 अंकों का अध्ययन करते हैं। कितने लोग कहते हैं 0 अंक नहीं है, तो मैं बता देना चाहता हूँ 0 अंक है। अगर 1 लिख दिया जाए तो यहाँ 0 लगाएंगे तो क्या कहलाने लगेगा? 10 कहलाने लगेगा ना। इसका मतलब 0 अंक है, तभी ना 10 ही कहलाने लगेगा। नहीं तो पहले से ही तो 1 0 का अगर कोई मतलब नहीं होता तो ये कहीं कहलाता। इसलिए 0 का मतलब है, इसलिए हम 0 को भी क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। मैं जब 2 अंक मिलते हैं तो एक संख्या का निर्माण होता है। 9 के बाद 10 क्यों नहीं अंक होता है? क्योंकि देखिएगा, दोनों 1 और 0 भी 2 संख्या है। जब 2 या 2 से अधिक संख्या आपस में मिलती हैं तो क्या होता है? एक संख्या बन जाती है। तो इसीलिए हम 10 नहीं लिखे, क्योंकि 10 अंक नहीं होता, वो क्या होती है? संख्या होती है। तो मैं जानता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं किसकी? बीज गणित की। अब बीज गणित किसे कहते हैं? बीज गणित गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम अक्षरों, गिनतियों, चरों, अक्षरों, गिनतियों को हम चर, अचर भी कह सकते हैं। तो मैं इसीलिए इसको ब्रैकेट में लिख दिया हूँ कि अक्षरों, गिनतियों, चरों, अचरों, चिन्हों, प्रतीकों से संबंधित जब हम अध्ययन करते हैं, तथ्यों का अध्ययन करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? बीज गणित कहते हैं। मैं एक बार फिर से परिभाषा बताता हूँ बीज गणित की। बीज गणित गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अक्षरों, गिनतियों, चरों, अचरों, चिन्हों, प्रतीकों से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करते हैं, हम उसे बीज गणित कहते हैं। अब मैं इस पर थोड़ी सी बता देता हूँ कि अक्षरों मतलब अक्षर क्या होते हैं। जैसा कि सभी लोग जानते हैं अक्षर क्या होते हैं। अ से ज्ञ तक ये सभी अक्षर होते हैं। ए से जेड तक ये सभी अक्षर होते हैं। तो अक्षरों मतलब अ से ज्ञ तक, ए से जेड तक का भी इसमें अध्ययन होगा। और गिनती मतलब सभी लोग जानते हैं 1 से 2, 3 डॉट 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 जो होती है वो क्या होती है? गिनती होती है। अब इसके बाद चरों और अचरों का मैं भी बता दे रहा हूँ। थोड़ी सी इसकी बड़ी डिफिनेशन है, तो मैं पहले चिन्हों को बता देता हूँ। चिन्ह क्या होते हैं? 4 चिन्ह होते हैं। कौन कौन से? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। तो पहले चिन्ह कितने होते हैं? 4 होते हैं।
प्लस माइनस गुणे और भाग। अब मैंने देखिए बता दिया अक्षर के बारे में, गिनतियों के बारे में, चिन्हों के बारे में। अब बात करना किसके, प्रतीकों। जैसे प्रतीक किसे कहते हैं, प्रतीक हम लोग जैसे किसी, जैसे मान नहीं लेते हैं, मान लेते हैं माना उसकी आयु यक्स है, यक्स जब हम लोग इसको उसकी आयु मान लेते हैं तो वो हम उसके क्या देते हैं, एक प्रतीक देती हैं। उसकी आयु यक्स होती नहीं है, निकालने के लिए हम लोग क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। तो यह यक्स क्या होगा, यहाँ पे प्रतीक होगा। अब इसके बाद चरों अचरों का मैं अभी थोड़ी से मिटाने के बाद डिफिनेशन बताऊंगा, तब तक थोड़ी से देख लेते हैं रेखा गणित की परिभाषा। रेखा गणित क्या होती है, रेखा गणित की परिभाषा हम बताएंगे। गणित की वह शाखा है, रेखा गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत बिंदुओं के बिंदु पथों का अध्ययन करते हैं। रेखा गणित में हम क्या करते हैं, बिंदुओं के बिंदु पथों का अध्ययन करते हैं। रेखा गणित की परिभाषा मैं एक बार फिर से बताता हूँ। गणित की वह शाखा, रेखा गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत बिंदुओं के बिंदु पथों का अध्ययन करते हैं। मैं यहाँ पे देखिए केवल जो परिभाषा तो पूरा नहीं लिखी गई है, जो उसमें है आप परिभाषा अपने से बना लीजिएगा। रेखा गणित की परिभाषा, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत बिंदुओं के बिंदु पथों से संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, उसे रेखा गणित कहते हैं। अब एक बार मैं फिर से थोड़ी सी आपका रिवीजन करवा देता हूँ जितना बताया गया। मैं पहले गणित की परिभाषा बताया हूँ कि गणित कहते किसे हैं, किसी भी तथ्य से संबंधित आंकड़ों का अध्ययन गणित कहलाता है। फिर गणित के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, कौन कौन से, अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित। और अंक गणित किसे कहते हैं, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत अंकों से संबंधित हम तथ्यों का अध्ययन करते हैं, उसे अंक गणित कहते हैं। अंक भी बताया हूँ अंक किसे कहते हैं। फिर इसके बाद अब बात करते हैं बीज गणित। गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम अक्षरों, गिनतियों, चरों, अचरों, चिन्हों, प्रतीकों से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करते हैं, उसे बीज गणित कहते हैं। बीज गणित में अक्षर के बारे में भी बताया गया, गिनती के बारे में भी बताया गया, चिन्हों के बारे में भी बताया गया और प्रतीक के बारे में भी बताया गया। छूटा क्या है, चर और अचर। तो अभी मैं बताता हूँ चर और अचर के बारे में। फिर इसके बाद रेखा गणित की परिभाषा बताई गई है, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम बिंदुओं के बिंदु पथों का अध्ययन करते हैं, उसे रेखा गणित कहते हैं। चलिए, जैसा कि मैं बता रहा था चर और अचर के बारे में, चलिए तो हम लोग अब अध्ययन करते हैं चर और अचर, जो बीज गणित में आया था। सबके बारे में बता दिया गया था, बचा था चर और अचर। तो राशियां, तो राशियां फिजिक्स वाली राशियां, फिजिक्स में भी राशियां होती है, तो फिजिक्स में नहीं मैथ में 2 राशियां होती हैं। पहली राशि है चर और दूसरी होती है अचर, जैसा कि बीज गणित के डिफिनेशन में, परिभाषा में आपको मिली थी, तो मैं सोचा इसको भी बता दिया जाए। तो चलिए, चर राशि किसे कहते हैं मैं बताता हूँ। वे राशि जिसके मान बदलते रहते हैं, उसे चर राशि कहते हैं। जिसके मान फिक्स नहीं होते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। वे राशि जिसके मान बदलते रहते हैं, उसे चर राशि कहते हैं। देखिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ, साथ में थोड़ी सी आप डिफिनेशन अपने से लिख लीजिएगा। वे जिनके मान निश्चित नहीं होते हैं, उसे चर राशि कहते हैं। वे राशि जिसके मान निश्चित नहीं होते हैं, उसे चर राशि कहते हैं। अब चर राशि 2 प्रकार की होती है, कौन कौन सी, स्वतंत्र चर, परतंत्र चर। स्वतंत्र चर राशि की परिभाषा मैं बताता हूँ। जैसे स्वतंत्र चर राशि क्या होती है, स्वतंत्र चर राशि वे राशि जो स्वयं मान पर किसी राशि पर नहीं निर्भर रहती है, वह स्वतंत्र चर राशि होती है। और परतंत्र चर राशि वे राशि जो दूसरे पर निर्भर रहती है, वह परतंत्र चर राशि कहलाती है। तो देखिए पहले मैं एक एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ, क्लियर हो जाएगा स्वतंत्र चर और परतंत्र चर में। जैसे हम लोग y बराबर ले लेते हैं एक तो x + 5, ये एक समीकरण है। इस समीकरण से मैं बता देता हूँ स्वतंत्र चर और परतंत्र चर क्या होता है। स्वतंत्र चर जैसे मैं बताया हूँ, जो
किसी चर राशि पर निर्भर नहीं रहता है, जो स्वयं का मान, हम लोग मान लेते हैं x बराबर 1, तो x जो है क्या है, स्वयं का मान दे रहा है 1, वह क्या होगा, स्वतंत्र चर होगा। अब y क्या करेगा, x पर निर्भर करेगा। तो देखिए हम लोग y का मान निकालते हैं, y बराबर x की जगह पे 1 रखा जाएगा मान, 1 + 5, हम लोग इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6। अब देखिए y x पर क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है, तो जो निर्भर करेगा उसे परतंत्र चर कहेंगे और जो स्वयं का मान देगा उसे स्वतंत्र। यहाँ पर x क्या है, x स्वतंत्र चर है और y क्या है, परतंत्र चर है, क्योंकि x का मान हम यदि बदल देंगे तो y का मान भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अगर x का मान बदलते जाएंगे तो y का मान भी बदलता जाएगा। तो x जो मान स्वयं दे रहा है, y क्या कर रहा है, x पर निर्भर कर रहा है। x जो है y पर क्या है, निर्भर है, तो x होगा स्वतंत्र चर और y होगा परतंत्र चर। अब देखिए बात करते हैं हम अचर राशि की। अचर राशि क्या होती है, वे राशि जिसके मान निश्चित होते हैं उसे अचर राशि कहते हैं। वे मान जिसके मान निश्चित होते हैं, वे राशि जिसके मान क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, उसे अचर राशि कहते हैं। जैसा कि मैं 60 में यहाँ लिखा गया है, देखिए इसके मान क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। तो आप अपने से परिभाषा बना लीजिएगा, वे राशि जिसके मान निश्चित होते हैं उसे हम अचर राशि कहते हैं। अचर राशि भी दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी, स्वच्छ अचर, निरपेक्ष अचर। स्वच्छ अचर किसे कहते हैं, वे स्वच्छ अचर के बारे में बताता हूँ, जो अपने स्वेच्छानुसार, जो अपने से मान को ग्रहण करता है उसे क्या कहेंगे, स्वच्छ अचर। जैसे मैं लिख दे रहा हूँ एग्जाम्पल इसका, ए बी कामा सी, और इसको ये स्वच्छ मतलब अपने स्वेच्छानुसार, अपने स्वेच्छानुसार मान ग्रहण करेगा तो ये स्वच्छ अचर होगा। जैसे एक मैं समीकरण भी दिखा सकते हैं, x² + 5x + 6, जिसमें भी ये जो x होगा वह अपने स्वेच्छानुसार मान को ग्रहण करेगा तो ये क्या होगा, स्वच्छ अचर। और निरपेक्ष अचर की बात करते हैं हम। निरपेक्ष अचर किसे कहते हैं, वे अचर जिसका मान हम बदल नहीं सकते, वह फिक्स होता है मान उसका, हम कभी उसको क्या कर सकते हैं, बदल नहीं सकते हैं, वे क्या होते हैं, स्वच्छ अचर। जैसे 1, 2, 7 कोई भी गिनती ले लिया जाए और पाई भी कर लिया जाए, इससे निरपेक्ष अचर है। अगर जी भी कहा जाएगा तो वे भी क्या होगा, स्वच्छ अचर है, क्योंकि इन सबों का मान क्या होता है, फिक्स होता है, इसको हम बदल कभी नहीं सकते हैं। जैसा कि मैं सबके बारे में आपको बता दिया, फिर से मैं एक बार दोहरा देता हूँ। राशि के बारे में मैं बताया, बीजगणित की परिभाषा में चर और अचर आया तो थोड़ी सी बात बढ़ गई, यहाँ तक आ गई। चर राशियाँ फिजिक्स में भी आती हैं, तो वो नहीं, मैथ वाली राशि, मैथ में 2 राशि होती हैं, चर राशि और अचर राशि। चर राशि के बारे में बताया, चर राशि किसे कहते हैं, वे राशि जिसके मान निश्चित नहीं होते हैं, बदलते रहते हैं, उसे हम चर राशि कहते हैं। और अचर राशि, वे राशि जिसके मान निश्चित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अचर राशि कहते हैं। अब चर राशि 2 प्रकार की होती है, कौन कौन सी, स्वतंत्र चर और परतंत्र चर। स्वतंत्र चर किसे कहते हैं, वे चर जो किसी दूसरे चर पर निर्भर नहीं रहता है उसे हम स्वतंत्र चर कहते हैं। और निरपेक्ष चर, जो चर एक दूसरे पर निर्भर रहता है उसे हम परतंत्र चर कहते हैं। अब अचर भी 2 प्रकार के होते हैं, स्वच्छ अचर, निरपेक्ष अचर। स्वच्छ अचर वे अचर जो अपने स्वच्छ, इस स्वच्छ लिखने से ही पता चल जा रहा है, जो अपने स्वेच्छा से अनुसार मान को ग्रहण करेगा वह स्वच्छ अचर कहलाएगा। और निरपेक्ष अचर वे अचर जिसका मान हम कभी बदल नहीं सकते, वे निरपेक्ष अचर होता है। इतना तो मैथ की परिचय था। अब आगे आप कमेंट में करके बताइएगा किस चैप्टर से 9, 10, 11, 12 जिस चैप्टर से आप शुरू करना चाहेंगे बताइएगा, उस चैप्टर से पढ़ाना शुरू किया जाएगा। मैं जाते जाते कुछ
चंद पंक्तियाँ बोलता हूँ। रही शाखाएँ तो फूल भी पत्ते भी आएंगे, रही शाखाएँ तो फूल भी पत्ते भी आएंगे, ये वक्त अगर बुरे हैं मेरे दोस्त तो अच्छे वक्त भी आएंगे, अच्छे वक्त भी आएंगे। इसी के साथ अलविदा लेता हूँ, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किस चैप्टर से शुरू किया जाए। धन्यवाद।